कांग्रेस का कैंडिडेट चर्चा तो बहुत सारे लोगों की चर्चा है, बहुत सारे लोगों की चर्चा है। राव दान सिंह की भी चर्चा है, राव बहादुर सिंह की भी चर्चा है, श्रुति चौधरी की भी चर्चा है, और भी बहुत सारे लोगों की चर्चा है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा वो विजयी होगा। नमस्कार, मैं अजय। जोशी लोकसभा चुनाव का वो शंखनाद हो चुका और पूरी तरह से पार्टियों ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस ली। वैसे बिल्कुल है नहीं, चाहे वो बात कांग्रेस की हो चाहे वो बात भाजपा की हो। भाई भाजपा कांग्रेस से एक कदम आगे है। आज भाजपा उद्घाटन कर रही कार्यालयों का और कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी जिला अध्यक्ष लड़ाई में भी उलझी बैठी है। कांग्रेस अभी अपने वजूद की लड़ाई में भी उलझी बैठी है। कांग्रेस अभी ईडी की लड़ाई से भी उलझी बैठी है। यानी यह है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं 2024 के अंदर अभी तक उलझा हुआ देखा जा सकता है। अब उसी का पैमाना रहा कल भिवानी के अंदर जो 3 नेता उभर के दिख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चाल चलन में दिख रहे, सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी व शैलजा जी, और जी उनका तो नया नाम बना दिया, KGF बनाया, किस तरह के नाम है, SRK। तो SR की टीम चल भिवानी थी। तो भाई साहब से पूछना काम करूंगा कि भाई साहब क्या कारण है कि आपका जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी तक क्या कर रही है चुनाव के अंदर? अजय भाई, कांग्रेस पार्टी आज अभियान चला रही है, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। लेकिन इसमें प्रदेश की जनता ने एक अलग नारा जोड़ दिया, हर घर उड्डा, घर घर उड्डा। ये हरियाणा प्रदेश में ये नारा पूरी तरह से प्रचलित हो गया। यमुना उड्डा साहब की, किरण की, सुरजेवाला जी की और आपके शैलजा जी की, तो यह चुकड़ी समझाओ सरी या चुकड़ी चाव के है, अपनी रोटी सिक्का है, अपनी राजनीति दिखा है, या वास्तव में आम आदमी की बात करे है? अगर आम आदमी की बात करे है तो साथ कौन दिखा है, और राजनीति चमकाव है तो फिर कहना है क्या है? अजय भाई, वो देखो पार्टी का काम कर रहे हैं हर नेता, वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से पार्टी का काम कर रहा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उदयभान जी, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले हाथ से हाथ जोड़ो था, अब ये नेता है, ये अपनी रथ यात्रा निकाल के कर रहे हैं, काम कांग्रेस का ही हो रहा है। लेकिन लोगों के जो जहन की बातें हैं, वो जो कांग्रेस की अंदरूनी फूट है, अंदरूनी मनमुटाव है, वो भी लोगों के आगे जग जाहिर है। नहीं, कोई मुटाव नहीं है, कोई वो नहीं है। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पे एक ही चेहरा चुन रखा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो तीन त्रिमूर्ति नेता हो गया हरियाणा के, जो त्रिमूर्ति बने बैठे, ये तो कौन सा हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बना? नहीं, वो ये तो रोड़ा मात्रा वो भी तो कांग्रेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इसलिए लगता नहीं कि आपके जिला अध्यक्ष अभी तक चुनाव को नहीं हुए हैं, जिला अध्यक्ष नहीं, जिला चुनाव आगे, लोकसभा के जिला अध्यक्ष नहीं हो पाए। ये संगठन की, देखो संगठन की कमी है, लेकिन संगठन की कमी को पूरा करने के लिए सारी कमेटियां बना दी गई हैं, वो पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर सब लगा दिए गए। जिला अध्यक्ष की अब कोई कमी नहीं रही। हाँ, पहले कमी थी, अब कोई कमी नहीं रही, वो कमेटियां काम कर रही है। भाजपा ने तो ऑफिस तक बना दिए और आप कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष को नहीं बना पाई, तो लड़ाई को कर जीती जाएगी। ऑफिस है ऑलरेडी कांग्रेस के हर जिले में, हर जिले में ऑलरेडी कांग्रेस के ऑफिस हैं। अपने तिलक भवन है यहाँ पुराना, ऐतिहासिक तिलक भवन बहुत खाना बरगाव रहा है। हाँ, ये बात मैं आपकी मानूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने उसको बनाने के बाद उसका रख रखाव में थोड़ी ही दिक्कत है। आज भाजपा काल देखे आपने? हाँ, ये तो 5 स्टार कल्चर के लोग हैं, ये 5 स्टार कल्चर के लोग हैं, इनके ऑफिस भी 5 स्टार हैं। तो आप भी भाषा अभी भूत बंगला लिख रहे को नहीं हो? क्या वजह भाई? भूत बंगला से कौन लिख रहे हो आप? भूत बंगला ये तो ऐतिहासिक चीजें हैं, तो आजादी के समय की चीजें हैं, इनको ये कोई मिटाने की चीजें नहीं है, ये रखने की चीज। बस सुधार तो हाँ, सुधार होना चाहिए, लेकिन जिलाध्यक्ष नहीं है लंबे समय से भिवानी में, तो इसलिए उसका सुधार नहीं हो पा रहा। उसको सुधार की सख्त जरूरत है। मैं जब सेवा दल का जिलाध्यक्ष था तो मैंने उसको रंग पेंट वगैरह करवाया था, तो बहुत कुछ अच्छा था वो। और अब वो थोड़ा है, उसको मरम्मत है, वो बिल्कुल खंडर हो चुका है। जिस प्रकार से अब जो लोकसभा चुनाव होंगे, तो आपके नेता क्या लोगों के अंदर अपने मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, क्या लोगों की बात करेंगे, किस प्रकार की बात करेंगे, या नेता अपनी अपनी बात करेंगे, मुख्यमंत्री की लड़ाई मांग करते रहेंगे, या फिर लोगों की मांग देखो अजय भाई, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के संकल्प है वो जारी कर दिए हैं। भाई हमारे ये संकल्प है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये लागू करेंगे, और वो घर घर जाके हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस में वो लोग हम घर घर बांट रहे हैं।
अच्छा बच्चों आप घर जाने लग रहे हो, घर के बांटने लग रहे हो, बस सवाल है। लेकिन आप कल का प्रोग्राम की बात करूं, घंटा घर के चौक की बात करूं, तो वहां पे उड्डा गुट के लोग नहीं दिखे, सिर्फ कांग्रेस गुट के लोग थे, बाकी कुछ नहीं। किरण नहीं, चौधरी लोग थे। वो कांग्रेसी और उसकी बात नहीं है। वो उसके अपने लोग थे भाई, उनके पास उनका अपना कार्यक्रम है। लगता नहीं अगर ये कांग्रेस का अधिकारी, लेकिन लगता नहीं कि उड्डा साहब की गुट के दिखते तो और मजबूती मिलती हाँ, शहर को। मजबूती मिलती, लेकिन हमें तो पता नहीं था कोई यात्रा भी ऐसी कोई आ रही है, कोई संदेशा भी नहीं था। पूरा शहर कांग्रेसी मैं कर दिया, वैसे होल्डिंगों से सजा रखा था, हाँ हाँ, दुल्हन की तरह सजाया वो था। तो उनके कार्यकर्ता है भाई, वो तो करते हैं। आपको पता नहीं था कि और हमने यहाँ रैली की, यहाँ रैली की पीछे बड़ी जबरदस्त रैली हुई, उस समय भी होल्डिंग लगे हुए थे। लेकिन जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं, जनता ने मन बना रखा है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री इस बना प्रकार से भाई साहब किरण चौधरी जी अगर बात करूं, बड़ी नेता है प्रदेश के अंदर भी और इस कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, तो क्या ना मानते हैं कि जिस प्रकार से अपनी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट मांग रहे हैं, तो लगता है कि वास्तव में टिकट सही मायने मांग रहे हैं और सही निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय बनेगा ये, या अपने परिवार तक? देखो अजय भाई, टिकट है ना, टिकट तो फाइनल हाईकमान का काम है करना। अब इस पे तो, और इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाईकमान जिसको टिकट देगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको टिकट देंगे, हम उसके साथ तो काम क्या कार्यकर्ताओं की क्या उम्मीदें रहेंगी, किस प्रकार की उम्मीदें रहेंगी? नहीं, ये किस प्रकार का नेता है हमारे आगे? उम्मीद यही रहेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा है, जीतने वाला कैंडिडेट आए, सर्वे कराएंगे, सर्वे करा के वो टिकट देंगे तो वो जीतेगा और उसके साथ काम करेंगे। जिस प्रकार से किरण चौधरी जी दावा ठोक रही हैं एमपी टिकट के लिए, तो अगर टिकट मिल जाती है श्रुति चौधरी को, तो क्या लगता है कि आपको वास्तविकता में जो वो जीत दर्ज कर पाएंगी इस भाजपा के बड़ी दीवार के आगे? देखो, कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा वो जीत दर्ज करेगा आपकी बार। चौक भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे प्रदेश में बदलाव करेंगे और अब की बार बदलाव निश्चित। चौधरी की बात कर रहा हूं, सीधा सवाल है मैंने आपसे। नहीं, मैं किसी कैंडिडेट का मुझे पता ही नहीं, कैंडिडेट कौन आएगा अजय भाई। कांग्रेस का मार्केट में चर्चा तो बनी, कांग्रेस का कैंडिडेट चर्चा तो बहुत सारे लोगों की चर्चा है, बहुत सारे लोगों की चर्चा है। राव दान सिंह की भी चर्चा है, राव बहादुर सिंह की भी चर्चा है, श्रुति चौधरी की भी चर्चा है, और भी बहुत सारे लोगों की चर्चा है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा वो विजयी होगा। मतलब जिस प्रकार से क्या मैनिफेस्टो बना रही कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से राहुल यात्रा आदि निकाल रहे, तो उस यात्रा से, न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा? क्या लोगों की बातें समझी जाएंगी, क्या लोगों को बताया जाएगा? जिस प्रकार से भाजपा सरकार है, वो चाहे होल्डिंगों में हो, चाहे अब तो एक अभियान और छेड़ दिया, कोई भी दीवार हो उस पर स्लोगन लिखने के रूप में है, नीति लिखने के रूप में, भाजपा ये काम कर रही भाषा, और आप कहीं ना कहीं देखो कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और बीजेपी एक संगठन की पार्टी है। तो विचारधारा हर लोगों के मन में है और ये अपने संगठन की है, संगठन को बढ़ाएंगे। कांग्रेस अपने विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही है। राहुल जी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं तो कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। और मजे की बात, 10-10 लाख लोग यात्रा में राहुल जी को सुनने के लिए, राहुल जी की यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जिस प्रकार से, अगर एक सही सवाल लेता हूँ आपसे, आप आज से नेता नहीं है, तो आप भी तो अपने हुड्डा साहब के लिए हनुमान जी की रोल में अदा करते हैं हर बार, जी जाना आपको तैयार है। तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव आएगा, 10 सीटों पे चुनाव होगा, अगर सही मायने में कांग्रेस पार्टी सीटों का बंटवारा अगर सही ढंग से कर पाती है, तो कितना रुझान ले पाएगी? अगर नहीं टिकट बंटवारे सही दे पाई, मानते हैं कि 10 की 10 सीट फिर से आप? देखो अजय भाई, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर अगर कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के टिकटें दे दी प्रदेश में 10 की 10, तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, हाँ जी। अगर टिकटों में परिवारवाद आ गया, हाँ, नामकरण अड़ गया, तो फिर वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जीतने वाले कैंडिडेट को टिकटें नहीं दी गई तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से अब हम अपने जिले की बात करें, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, 3 जिलों का एक लोकसभा बनता हमारे इस जिले की। तो इन तीनों जिलों के अंदर से बड़े बड़े नेता भी, कांग्रेस की पार्टी भी है, और भी दिग्गज चेहरे होंगे। तो जिस प्रकार से 4 से 5 चेहरे बताए जा रहे हैं, अब 4 से 5 चेहरों के ऊपर मंथन होना चाहिए, या भाजपा वाली नीति को अपनाना पड़ेगा कांग्रेस को भी, अंतिम व्यक्ति को पकड़ के मुख्यमंत्री तक बढ़ाना, इस तरह की नीति अपनानी पड़ेगी? आप क्या देखो ये तो कांग्रेस पहले से करती आई है। अगर गरीब व्यक्ति को, किसान के बेटे को अगर आगे बढ़ाया तो वो कांग्रेस ने बढ़ाया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाया। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जो आज 3 नाम अलग चल रहे, एक नाम अलग चल रहा, तो SRH के अंदर बीबी नाम जुड़ सकता था,
या फिर 3 नाम क्यों रहे, अजय चौथा नाम क्यों अजय नहीं भाई, जुड़ पा रहा ये सब इस खेमे के अंदर? ये सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं। प्रदेश में ये कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं भाई, कांग्रेस की सरकार आए, और अब की बार प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये तो उस यज्ञ में आहुति डालने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये बस सवाल था, यो एसआरएच और बी साथ जुड़ सका था या फिर नु तिगड़ी मट के काम? नहीं, वो तो साथ साथ हैं भाई हैं। साहब, साथ हैं। अगर पार्टी की जहाँ कोई बात है तो साथ हैं। कोई इनके कोई मतभेद थोड़े हैं, कोई मनभेद थोड़े हैं, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। रणदीप सुरजेवाला भी हुड्डा साहब के कार्यकर्ता, कैबिनेट में लेकिन मंत्री था। कार्यकर्ता दिखते किरण चौधरी भी कैबिनेट में मीटिंग कैबिनेट में मंत्री थी। कार्यकर्ता नहीं दिखते एक दूसरे के खेमों के अंदर। ये एक अलग बात है भाई। हमारे कार्यक्रमों में वो नहीं आते, हम उनके कार्यक्रमों में नहीं नहीं जाते। जाते। हाँ, ये तो है, आज तक है भाई ये। और ना वो हमें बुलाया गया, और ना वो उसमें रैली में भी वो आए नहीं थे। हमने तो उनको बुलाया था रैली में, चलो किरण चौधरी को और श्रुति चौधरी को बुलाया गया था, लेकिन वो आई नहीं। और इस यात्रा का हमें पता नहीं, आज यहाँ से गुजर रही है, और यहाँ से बताते और वो करते तो हम जरूर शामिल होते। ये भविष्य और ये कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। आज कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम है हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। चलो उस अभियान को हम चला रहे हैं लगातार। चलो जी, ये मेरे कुछ सवाल थे अशोक कादयान जी से, क्योंकि अशोक कादयान ने युवा छात्र नेता होते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, और हुड्डा साहब के कहीं ना कहीं अनुमान देखे जा सकते हैं, क्योंकि जी अब की बार हरियाणा की हो चाहे देश की राजनीति हो, देश की राजनीति के अंदर आज धर्म दिख रहा और धर्म के अंदर राजनीति दिख रही। तो इसलिए मैं इनको, क्योंकि हुड्डा साहब के लिए इनको अनुमान में बता सकता हूँ, क्योंकि वो अपने आप हुड्डा साहब को राम मानते हैं, तो राम के ऊपर ये अनुमान देखे जाते हैं। अब हुड्डा साहब मजबूत हैं प्रदेश में, तभी तो ये ईडी के मुकदमे चला रहे हैं। तभी तो ये दोबारा से जो केस हाई कोर्ट ने क्लोज कर दिया, भाई इसमें कुछ नहीं, बंद कर दो, उसको दोबारा से खुलवा रहे हैं। ये करो, वो करो। ये क्या है? ये एक तंग करने की वो है। अब भाई हुड्डा साहब को कैसे तंग किया जाए, लेकिन वो डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है हुड्डा साहब। वो डट के खड़े रहेंगे, और वो न्याय को मानने वाले व्यक्ति हैं। ये कैसी डट के होगी? मुख्यमंत्री जैसे चेहरे 7 से 8 घंटे अधिकारियों की कैबिनेट के जवाब देना पड़ता है, तो नहीं, वो तो ईडी देखो, वो तो यही तो तंग करना है, यही तो तंग करना है, यही तो कर रही है। आप अजय भाई एक बात देखो, पूरे देश को ले लो, बीजेपी के कितने लोगों के घर ईडी गई, और विपक्ष के कितने लोगों के घर रोज सब मना रहे हैं। ये आप देखो, ये इनका यही तंत्र है। आज देश में तानाशाही है, देश में डर का माहौल है, और और ये लगे हुए हैं अब भाई इनको कैसे दबाया जाए। ये तो किसानों को पहले ले रहे थे, किसान आंदोलन हुआ, किसान नहीं दबे। फिर इन्होंने अब आर्मी की भर्ती को वो कर दिया। इन आंदोलन से निकल के बात आई भाई आर्मी में भी तो इनके बच्चे हैं, तो उसको अग्निवीर बना दिया। तो ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, जिस व्यक्ति ने अयोध्या का मंदिर तुड़वाया, जहां मस्जिद बनाई, वो भी गुजरात से था। ये अब दावा तो करते हैं हमने मंदिर बना दिया, वो व्यक्ति भी गुजरात से था। और आज के व्यक्ति ने भी काशी में 4-4 हजार साल पुराने मंदिर तुड़वाए एक कॉरिडोर बनाने के लिए, वो भी गुजरात से है। ये समझने की बात है, लोगों को देखने की बात है। तो मान सकते हैं कि लोगों की मनोबल भी बदले जा रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को लाइन में लगाया जा रहा है। आप एक बात बताओ, आज मैं मेरी गाड़ी का पोल्यूशन कटाने गया था। पोल्यूशन नुबले, ये तो वो करवा के लाओ, इसको आधार कार्ड से लिंक करवा के लाओ। मैं गया एसडीएम ऑफिस, माँ भाई इसको आधार कार्ड से लिंक कर दे। उसने बेचारे ने देखा, करने लगा तो साइट बंद थी, बोला नहीं होगा। और वहां जब तक मैं करा रहा, जब तक 20 लोग और आ चुके थे सुबह सुबह। अगर भाई मेरा पोल्यूशन नहीं कट रहा, तो ये लोगों को लाइन में लगाने की बात है, लोगों को परेशान करने की बात है। तो मान सकते हैं अब की बार जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी की बात कर रही, आम आदमी के लिए काम की बात करेगी, और आम आदमी की जनता को टटोलने का काम करेगी, इसलिए कांग्रेस को जिताने का काम होगा। लेकिन 10 के 10 सीटों का आप दावा भी कर रहे हैं। अब की बार हरियाणा में परिवर्तन की लहर है। हरियाणा का गरीब मजदूर किसान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। पूर्ण रूप से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये 4 पे आके डट जाएंगे, कोई बड़ी बात चलो जी, तो जी ये भविष्य के गर्व की बात है। अब ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर किस प्रकार से
खेलेगी चुनाव का, क्योंकि खेल भी जरूरी है, चाहे चुनाव का हो चाहे वो शरीर के लिए हो। तो अब हरियाणा के राजनीतिक रंगमंच सज चुके, चाहे कार्यालयों के रूप में है, चाहे नेताओं के चौकों के ऊपर भाषणों के रूप में है। बस ये है कि अब हरियाणा परिपूर्ण से तैयार है अपनी लोकसभा के चुनाव के लिए। अब देखते सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए तैयार है। तैयार है। देखते हैं, ये भविष्य के गर्व की बातें हैं। अब किसके खेमे में सरकार बनेगी, किसके पलड़े में सीटें आएंगी और किसको लोग प्यार देंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।